अभी तक देश के उन्हीं लोगों को ये वैक्सीन मिल रही थी जिनको ज़रूरत थी, जैसे कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स। मगर अब देश के सभी लोगों को ये वैक्सीन मिलनी शुरू हो गई है और इसकी स्टार्टिंग बड़े बुजुर्ग और ओल्ड एजेस जो लोग हैं उनके लिए ये वैक्सीन स्टार्ट हो गई है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक सेंटर बना है डॉक्टर मोरल हॉस्पिटल, जो कि यमुना विहार में स्थित है, और उनके ऑनर जो हैं डॉक्टर यूके चौधरी हमारे साथ हैं। और ये कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, आने वाले समय में ये लोगों को वैक्सीन कैसे दी जाएगी, क्या क्या नियम फॉलो किए जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको वो खुद देंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर यूके चौधरी से। अब कब से वैक्सीनेशन शुरू हो रही है और अपने इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहाँ पे हो रही है? जी, पिछले लगभग 1 महीने से वैक्सीनेशन शुरू है और वो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना डॉक्टर चौधरी मोरल हॉस्पिटल में चल रही है। लेकिन अभी तक जो वैक्सीनेशन था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स का था, डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, अपने सफाई कर्मी बंधु बहनें, उनका चल रहा था और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि इन सब का लगभग कंप्लीट हो गया है, दूसरे दौर का भी कंप्लीट हो गया है, तो अब इसके बाद जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो वैक्सीनेशन दिया गया है वो जो हमारे एजिड पीपल हैं, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के हमारे बुजुर्ग लोग हैं, प्लस 45 से 59 साल के जो सीनियर सिटीजन्स तो नहीं हुए लेकिन वो ज्यादा एज ग्रुप के हुए, और जिनकी कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अगर उनको कोरोना हो गया तो उनका काफी बीमार होना या जहां तक जान चले जाना भी सुनिश्चित सा हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए इस बार इस ग्रुप में रखा गया है और वो वैक्सीनेशन कल से प्रारंभ होगा। आज हमारे पास रात तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण यह है कि ये वैक्सीन जो है वो 250 रुपए प्रति वैक्सीन जो है मरीज को दी लगाई जाएगी। कोई बीमारी या कोई ऐसा स्पेसिफिक जो चीजें हैं उसको क्या इसमें ध्यान रखा जाएगा कि ये लोगों को वैक्सीन देनी? जी, जैसे किडनी डिसऑर्डर, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे जो निमोनिया वगैरह जिनको सांस की बीमारी ज्यादा होती है, डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट्स को जो है वो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें जैसे आपने एज ग्रुप बताया, तो मिनिमम कितना एज ग्रुप स्टार्ट होगा आपके यहाँ पे और मैक्सिमम कितना रहेगा? जी, 45 से 59 साल के बीच में जिनको कोई ना कोई बीमारी है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी अपने फिजिशियन से, कि उनका कोई भी पर्चा होगा या वो लिख के देंगे कि इसको ये बीमारी है तो उनको लगाई जाएगी। प्लस 60 से ऊपर उनको कोई बीमारी हो या ना हो उनको लगाई जाएगी। अगर सर्टिफिकेट, कई लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं होते, जो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे, ऐसे में अगर वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचते हैं, आपके हॉस्पिटल पहुंचते हैं जी, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, कैसे? देखिए, उनसे हम कहेंगे कि आपकी बीमारी का जहां भी इलाज चल रहा है, क्योंकि प्रूफ तो होता है, किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, उस कागज के साथ आएंगे तो मैं अपने हॉस्पिटल में मैं उनकी मदद करूंगा। एक ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट उनके लिए बनवा देंगे कि इनको ये बीमारी है इसलिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इसका कोई टाइम पीरियड कि कितने बजे से कितने बजे तक का ये जी, प्रतिदिन इसका समय 9 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। 9 बजे से और 3 बजे तक का समय जिन्होंने अपॉइंटमेंट पहले से लिया गया है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की इसमें पूरी व्यवस्था बनाई गई है, पूरा एक ऐप बनाया गया है और उसकी मुझे जानकारी नहीं है ऐप की अभी, लेकिन मैं उसकी जानकारी आपको समय आने पर दे दूंगा। और 9 से 3 तक वो रहेंगे जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया प्रायर, क्योंकि भीड़ ना हो, क्योंकि बहुत एकदम हो सकता है लोग एकदम लगवाना शुरू करें और वो, और 3 से 5 जो वॉक इन है वो एकदम आ गए हैं तो उनको 3 से 5 के बीच में लगाई जा सकती है। ऐसा भी सुनने में आया है कि लोगों ने भ्रम भी फैलाया है और लोगों के अंदर डर भी है कि वैक्सीनेशन के बाद कईयों को प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है। ऐसा अभी तक कोई मामला सामने आया है? 2 से 4% पेशेंट्स को बुखार या हल्का बॉडी एक की परेशानी 1-2 दिन की होती है। जैसे मैंने खुद 2 वैक्सीनेशन करा लिए हैं, मेरी कंप्लीट हो गई है डोज, परसों मैंने करा लिया था अपना दूसरा वैक्सीनेशन, पहला हो गया था, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई फीवर हुआ ना कोई हुआ। इसी प्रकार से 90-95% लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे नॉर्मल वैक्सीन भी बच्चों को या किसी को लगती है तो उसमें बुखार होने के चांसेस रहते हैं, वो रहता है। एक इसका जो प्राइस गवर्नमेंट ने रखा है 250 रुपए, जी, वही रहेगा? जी, मुझे लगता है आगे चल के जो भी व्यवस्था बने, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो हमसे चार्ज करेगी वो 150 रुपया चार्ज करेगी। और क्योंकि हमें अपना नर्स, अपना डॉक्टर और उसको संभालने के लिए 2 से 8 डिग्री के बीच के टेम्परेचर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने 100 रुपये हमें अतिरिक्त दिए हैं और हम लोगों के लिए एक फिक्स अमाउंट रखा है कि 250 रुपये आप जो भी वैक्सीन लगवा रहे हैं उनसे चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है कि इसके वैक्सीनेशन के लिए वो कैसे फॉर्म भरे, कैसे ऑनलाइन जाएं, क्या चीज़ें करें, ऐसे में क्या उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था बनाई गई है इसमें। जिस प्रकार से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपने आप रजिस्ट्रेशन कराते थे, उनका मैसेज जाते थे कि आज आप करवाइए, आज डेट है आपकी,
उसी प्रकार से कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। और मैं भी अपने माध्यम से आज रात से ही, जैसे आपके माध्यम से भी ये हुआ, तो आपके माध्यम से बताऊंगा कि कल 12 से 3 के बीच में वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि सुबह 9 से 12 के बीच में इनॉग्रेशन प्रोग्राम रहेगा इसका, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बहुत युद्ध स्तर पे हो रहा है, उसका एक प्रोग्राम रहेगा। और फिर 12 से 3 ये वैक्सीनेशन कल लगेगा। 3 से 5 के बीच में जो लोग आ जाएंगे उनको भी लगेगा। ये यमुना विहार में किस जगह पड़ेगा और हॉस्पिटल का क्या नाम है, जहां पे लोग इजी तरीके से जी, ये अपना हॉस्पिटल डॉक्टर चौधरीज मोरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, यमुना विहार में C1 ब्लॉक, जो पुराना आनंद सागर मिठाई की जो शॉप होती थी उसके साथ में है। और डॉक्टर UK चौधरी और डॉक्टर संगीता चौधरी मेरी वाइफ, वी आर द मेडिकल डायरेक्टर्स। तो मेरा नंबर ज़्यादातर लोगों पर है, पर मैं आपके माध्यम से एक नंबर बता देता हूँ, 9810110366 या 9810110866। इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन आरंभ हो गया है कि नहीं हो गया है, और अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। एक और स्पेसिफिक नंबर मैं देना चाहूँगा कि अगर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम बना दिया गया तो ठीक है, अदरवाइज एक नंबर 9599981051 नंबर जो है वो भी उपस्थित रहेगा आपकी सेवा में, जिस पे आप टेक्स्ट मैसेज मार देंगे कि मुझे वैक्सीनेशन कराना, तो वहां से आपको कॉल बैक हम कराएंगे वापस। अभी आपने सुना और पूरी जानकारी आपको डॉक्टर साहब ने दी। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जितना हो सके इस वैक्सीन तक लोगों को जानकारी देके पहुंचाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस वैक्सीन से अछूता ना रहे और जितना ज़्यादा हो सके बड़े बुजुर्गों तक ये वैक्सीनेशन हो सके। क्योंकि एक एम मोदी जी ने भी अपना टारगेट पूरा कर रखा है कि हमें किसी हालत तक किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि आने वाले समय में हम भी यह कोशिश करें कि यह वैक्सीनेशन जब हो रही है तो कोई व्यक्ति छूटे ना, और हम जितना एफर्ट लगा सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।